चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं बेटे 9.2 के 11th क्वेश्चन की। और 11th क्वेश्चन से पहले के 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको इससे पहले जो 2 लेक्चर अपलोड हुए हैं उसके अंदर मिल जाएंगे आसानी से। और वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा है। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां से आपको आराम से, शांति से, प्यार से सब मिल जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। और 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, और फटाफट इसमें 18 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि अब मैं निपटा के ही जाऊंगा इसको। तो इस 8वें लेक्चर में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का जो योग है वो ABC हो, क्रमशः ABC हो, तो सिद्ध करके दिखाना ये है ना, पी के A अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू जो है वो 0 होगा। तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व करना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है और वो एडजस्टमेंट समझदार बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने सारे फॉर्मूले पता कर लिए थे। आपको पता है कि n पदों का योगफल जो होता है, AP के n पदों का योगफल, एक फॉर्मूला पढ़ा था, AP के n पदों का जो योग है उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और वो फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जहां हमारा a इज वॉट, a क्या है, a हमारा जो प्रथम पद था, प्रथम पद है ना, और d जो है वो सार्वंतर है। और आपके पास में n जो है वो पदों की संख्या है, ये बेसिक बातें थी, है ना। और Sn को हम कहते हैं, वो लिख ही दिया है मैंने, Sn क्या है, n पदों का योग है, ठीक है ना। Sn क्या है, n पदों का योग है। तो इस ही फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को हिला देना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सबसे पहली बात यह है, एक बात ध्यान देने वाली है कि जो समांतर श्रेणी हमें, यानी कि जो AP लेकर के चलनी है, हमें अपनी तरफ से पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, है ना। और पदों की संख्या तो n है ही है, वो तो हम वेरिएट हो जाएगी अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि a हमारा फॉर्मूले में आता, a को हम प्रथम पद कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी a उन्होंने एक नोटेशन के रूप में इस्तेमाल किया है, तो हम लोग यहाँ पर a ना मान करके प्रथम पद कुछ और मान लेते हैं। तो कुछ कहानी लिख लेते हैं थोड़ी सी, और वो ये है कि माना AP का जो प्रथम पद है, मैं ना कैपिटल A कंसीडर कर लेता हूं, कैपिटल A, तथा सार्वंतर, जब कैपिटल ले रहे तो उसको भी आप, है ना, इसको भी आप कैपिटल D ही लिख लो, D है, ठीक है ना। तब अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम कुछ बातें कर रहे हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये n पदों का योगफल। तो उसने कहा क्या है कि प्रथम p पदों का योगफल जो है, यानी कि इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कि जो SP है, SP मतलब p पदों का योगफल, जैसे Sn क्या होता है, n पदों का योगफल, तो मैंने SP को कहा p पदों का योगफल, और वो बराबर होगा p/2, है ना, p/2, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला है ना, पदों की संख्या हम वहां n ले रहे थे तो यहाँ पे p लेंगे, इंटू 2a का मतलब प्रथम पद हमने कैपिटल A मान लिया, और प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास में आ जाएगा। और ये है कितना, SP बेसिकली है कितना, अगर आप ध्यान दो, SP हमारा A है, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये A के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो SP दिया है वो A दिया है, और SP का फॉर्मूला अगर खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में कि p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, हमने D कैपिटल मान लिया ना, सार्वंतर, इज इक्वल टू ए। अब एक काम करता हूँ, इस p को ना मैं तेरे बटे में पहुंचा देता हूँ, ठीक है। तो ये बटे में जाएगा तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल आ जाएगा a अपॉन p। ठीक है जी, ओके। तो अब इसको एक काम कर लो, इसको एक इक्वेशन बना करके यहां छोड़ दो। ये तब था जब हमारे पास, हमने पहली चीज को यूज कर लिया है कि p पदों का योगफल a है। अब हम q पदों का योगफल b मान के चलते हैं, तो क्या बनेगा, इसी प्रकार कर लेंगे, चीजें तो यही रहेंगी, है ना। तो अब देखो दोबारा से ATQ
कि जो एस क्यू है, क्यू पदों का योगफल जो है वो बी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2a कैपिटल ए प्लस के क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। तो जैसे ऊपर किया था ऐसे ही नीचे कर लो, इस क्यू को अगर बट्टे में ले जाओ तो 1/2 यहाँ लिख लो और आ जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू। इसको इक्वेशन बना लो सेकंड। ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो a अपॉन पी चाहिए वो आ चुका है, b अपॉन क्यू चाहिए वो आ चुका है, और एक शर्त और बाकी है, अभी एक शर्त और बाकी है कि हमें जब उसने कहा है कि एस आर है 80 क्यू के हिसाब से अगर हम देखें एस आर पदों का योगफल जो है वो सी है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सेम मैनर से तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, है ना, इज इक्वल टू सी अपॉन आर। इसको कह लो इक्वेशन थर्ड। बस इतना करने के बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और अपना आंसर ले जाइएगा, सीधी सी बात है। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब अगर बेटा ध्यान दिया जाए, जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दिया जाए तो a अपॉन पी क्यू माइनस आर, ठीक है, b अपॉन क्यू आर माइनस पी, ठीक है। तो सीधी सी बात, मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं से करता हूं ताकि नीचे पूरी स्पेस मिले, कि जो समीकरण एक है, एक में तो मैं गुणा कर रहा हूं, क्या चाहिए मुझे को क्यू माइनस आर, और फिर मैं जोड़ दे रहा हूं या फिर तथा कोमा लगा लो, समीकरण दो में किससे गुणा कर लूं मैं, आर माइनस पी, ऐसा कर सकते हैं आर माइनस पी, तथा जो समीकरण आपकी 3 है, 3 में, है ना, 3 में हम p माइनस क्यू से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखो अब इसमें भी मेरे को किससे करना, देखो दोनों साइड ही करनी पड़ेगी ना गुणा, तो फिर तो पहली में कर रहा हूं मैं क्यू माइनस आर से, है ना, क्यू प्लस आर नहीं, क्यू माइनस आर से। तो क्यू माइनस आर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये आया हमारे पास में, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि जब आप समीकरण एक में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो क्यू माइनस आर से करोगे, इधर भी क्यू माइनस आर से करोगे, तो ये वाली साइड, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो इन सारी समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ आएंगी, जो कि मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। प्लस दूसरी समीकरण में हम किससे, आर माइनस पी, तो आ जाएगा आर माइनस पी अपॉन 2 एंड अंदर आ जाएगा 2a प्लस, है ना, क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस नेक्स्ट वाली में हम किससे कर रहे हैं, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस आपके पास में r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब हमारी जो बनेगी, हम लोग अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, a अपॉन पी में किससे गुणा कर रहे हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, मैं यहां ना लिख करके दैट इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं बराबर कि a अपॉन पी माइनस क्यू माइनस आर, क्योंकि अब पहली इक्वेशन में क्यू माइनस आर से करा, प्लस b अपॉन क्यू, और आ जाएगा आर माइनस पी प्लस सी अपॉन क्यू, आ जाएगा p माइनस क्यू। अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने ये बनाई है खिचड़ी, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमें आंसर है हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना इधर के इतना ड्रामा पड़ा है, इस सब को हमें क्या करके दिखाना है, जीरो, इसको करके दिखाना है, इसको जीरो बना देना है, ठीक है। और जो कि आराम से बना पड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ बाय टू थ्रू आउट सब जगह है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि बाय टू को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। इसको मुझे जीरो करना है, ये तो चलता ही रहेगा साथ में। अंदर बचेगा क्यू माइनस आर
इंटू टू ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपके पास में मजला ब्रैकेट यूज कर लो कि बड़े ब्रैकेट दो एक जगह इस्तेमाल में नहीं आ सकते, ऐसा। फिर इसमें भी हम लोग लिख लेंगे 1/2 कॉमन आ ही गया है थ्रू आउट सब में से, यहाँ पे आ जाएगा R माइनस पी, ठीक है जी। और आपके पास में R माइनस पी और ब्रैकेट शुरू कर देंगे हम लोग फिर से, और आ जाएगा 2a प्लस थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं तो मैं नीचे ले जाऊं उसको, मज़ा नहीं आएगा ना, इसको हटा दे रहा हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख लूँगा यहाँ पे, जो इस साइड बनी थी कि a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर एंड पी माइनस क्यू। अब ठीक जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास में क्यू माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद आपके पास में, फिर प्लस पी माइनस क्यू और 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और मझला ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है आपके पास में। और अब ध्यान दो, इज इक्वल टू, ये जो पूरी चीज है, ये वाली जो चीज है, ये इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दे रहा हूँ, स्टार का मतलब ये वाली चीज जो है वो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो आ ही जाएगी कंफर्म है, ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा, हमें तो जीरो इसको करना है। तो अब ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व करेंगे, अंधे होकर के काम नहीं करेंगे नहीं तो फंस जाओगे। पहले मैं 2a की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ कि क्यू माइनस के आर इंटू 2a, देखो मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं करनी, ऐसे ही करनी है अभी, और फिर आ जाएगा क्यू माइनस आर पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस ऐसे इसमें कर लो आर माइनस पी इंटू 2a प्लस आर माइनस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस पी माइनस क्यू इंटू 2a प्लस पी माइनस क्यू एंड आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्टार, स्टार मतलब ये वाली चीज जो हमें बनानी है, ठीक है ओके। अब देखो ध्यान से, जहां जहां 2a है इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से 2a कॉमन निकल रहा है, 2a कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है प्लस। अब देखो इस वाली टर्म में से और लास्ट वाली टर्म में से, ये लास्ट वाली टर्म फ्रेम में आ रही नहीं आ रही कैमरे के, हाँ ठीक है आ रही है, तो हम लोग निकाल लेंगे डी कॉमन, हम क्या निकाल लेंगे बेटा डी कॉमन, ठीक है ना आपके पास में। तो जब डी कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा आपके पास में, क्या बचेगा मेरे भाई कि क्यू माइनस आर, ठीक है ना, क्यू माइनस आर मजला ब्रैकेट बना लो, क्यू माइनस आर और पी माइनस 1, ठीक है, फिर ऐसे ही प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस पी और क्यू माइनस 1, ऐसे ही लास्ट वाला पी माइनस क्यू और आर माइनस 1, ठीक है, और ये आपके पास में इज इक्वल टू चल रहा है स्टार, स्टार मतलब ये वाली चीज ही है स्टार जो कि यहाँ बनी थी आपकी। अब ध्यान से देखो, क्यू से क्यू कटेगा है ना, आर से आर पी से पी, तो ये तो पोर्शन हो गया 0, तो 1/2 इंटू, ये तो खत्म हो गया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अंदर डी है, डी के अंदर कुछ कलाकारियां बाकी हैं, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, ये किसकी मल्टीप्लाई आई इस वाले पोर्शन की, ऐसे इसकी कर लो, प्लस आर नहीं आर क्यू है ना, आर क्यू माइनस आर प्लस सॉरी माइनस पी क्यू
प्लस पी, ये किसकी मल्टीप्लाई आ गई, इसकी। अब इसकी कर लो, प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस का क्यू इज इक्वल टू स्टार, जो स्टार हमें ऊपर बना है। अब ध्यान से देखो, देखो क्यू पी या पी क्यू बात एक ही है, पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का कैंसिल आउट हो गया, क्यू माइनस का है और क्यू माइनस का है तो क्यू प्लस का भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लास्ट वाला है ना, ये आपके पास में ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। इससे आर पी माइनस का और पी आर प्लस का कट गया, आर माइनस का आर प्लस का कट गया, और ये आर क्यू और मेरे भाई आर क्यू ये कट गया, और भाई साहब p प्लस पी माइनस ये कट गया। फाइनली ये भी आपका जीरो पूरा हो गया। जीरो इज इक्वल टू, स्टार का मतलब क्या था कि a अपॉन पी एंड q माइनस आर एंड प्लस b अपॉन q, है ना, एंड r माइनस p और प्लस c अपॉन r एंड p माइनस q इज इक्वल हो गया जीरो के, और जो मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है ना। फटाफट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप लगाएं और तब देखें कि कितनी आपके अंदर चीजें डेवलप हुई हैं। चलिए बेटा, अब इसका एक और दमदार सवाल और बहुत बढ़िया सवाल है। 12वां सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए कि किसी समांतर श्रेणी के mवे तथा nवे पदों के योगफलों में जो अनुपात है बेसिकली वो m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि उसके mवे और nवे पद का जो अनुपात है वो 2m-1 और 2n-1 होगा। इस तरीके का सवाल हमने एग्जाम्पल में भी किया था और एक सवाल एक्सरसाइज में भी आ चुका है, पैटर्न वही काम में आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। उसी तरीके से हमें इसमें काम करना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको कलेक्ट करें, पहले क्या दिया है उसको देखो ध्यान से। तो हम एक समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं जिसका प्रथम पद मान लो, माना जो समांतर श्रेणी है, शॉर्टकट में हम एपी तो कह सकते हैं ना, एपी का जो प्रथम पद है, ठीक है ना, जो प्रथम पद है विच इज इक्वल टू ए, है ना, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर में मान लेता हूं स्मॉल डी, सार्वांतर में स्मॉल डी कह देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को बात हुई है कि जो एस एम है, एस एम का मतलब है एम पदों का योगफल अपॉन एस एन है मतलब एन पदों का योगफल, हमारे पास में कितना है वो दिया गया है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब तो यही है ना, यही है ना अनुपात का मतलब, तो जानते हो ना कि एम स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला हमें एन पदों के योगफल का क्या होता है कि एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी जहां भी कैसे भी आपको कोई क्वेश्चन करने को मिले और उसमें जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल में आए उसको एक बार लिख के जरूर देखें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बन जाती है और फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं, ठीक है ना, आपके पास में। तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, फॉर्मूले याद तभी होते हैं जब आप उनको यूज में लाते हुए लिखें बार बार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार के छोड़ दें कि मन में है, मन से कुछ नहीं होता। हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत काम में आता है। हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन क्या है कि कुछ चीज़ें आपको याद होती हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ को भी, आपके मतलब आपकी मसल्स मेमोरीज को कहते हैं, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है जैसे आप बाइक चलाते हो, ठीक है ना, आपको कभी अंदाजा रहता है कि कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ गियर चेंज करना, क्या करना, लेकिन सब होता है। माइंड उसको सिग्नल देता भी नहीं, माइंड सिग्नल पहुंचाता भी नहीं है कि तुम ब्रेक लगाओ, लेकिन ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप वो होती है मसल्स मेमोरी। तो वही है कि जब आप फॉर्मूलों को बार बार लिखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि माइंड में आपका हाथ ही जो है उन फॉर्मूलों को याद कर लेता है, और माइंड कई बार रिस्पॉन्ड ना भी करे तो फॉर्मूला फ्लो में लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि कोई स्पेलिंग्स याद नहीं होती, कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार लिख के देख लेता हूँ स्पेलिंग ऐसे रनिंग हैंड से लिख के देखता, अच्छा ये है, तो वो क्या है आपके माइंड में नहीं आ रही, आप सोच रहे हो फला स्पेलिंग क्या है, मतलब किसी भी स्पेलिंग अंग्रेजी में जो स्पेलिंग्स होती हैं वो क्या है, तो याद नहीं होती हैं। तो वो क्या करते हैं, जरा लिख के देख लो एक बार, ऐसे रनिंग हैंड से लिख के देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मसल्स मेमोरी काम में आती है कि हाँ यार ये ही है,
है ना, दिमाग नहीं बता पा रहा लेकिन हाथ बता पा रहा है। तो इसीलिए जब भी फॉर्मूला आप लोग यूज लाएं तो उसको लिख लें जरूर, मैं हमेशा लिखता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला में यहाँ अप्लाई करूंगा तो m/2 है ना, किया जाएगा क्योंकि a प्रथम पद है, तो 2a प्लस m-1 इंटू डी इज अपॉन आपके पास में आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, इज इक्वल टू m² अपॉन n²। तो बेसिक सी बात है, 2 से 2 कटेगा और इस m से ये एक घात कट जाएगी, इस n से ये एक घात कट जाएगी, तो 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस के n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। ठीक है, अब बेसिकली हमें कौन कौन से पद निकालना, mवा पद और nवा पद। मैंने कहा था जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें 18वां पद के अनुपात निकालना था, 18वें पद का अनुपात। तो उसमें मैंने किया क्या था, मैंने किया था कि 18 का डबल कर लेते हैं, उसमें से एक घटा लेते हैं और जो वैल्यू आती है उसको वहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो 36 में से जाके 35 बचता था, तो मैंने वहां 35 रिप्लेस किया था। तो जैसे हमें कहा गया mवा पद, तो mवा पद का मतलब m को मुझे यहाँ पर इस वाले m की जगह क्या रखना पड़ेगा, इस वाले m को रिप्लेस करना पड़ेगा, m का डबल करके उसमें से एक कम करना पड़ेगा, है ना। आपके पास में जो टेक्निक मैंने एग्जांपल नंबर 6 में भी समझाई है और 9 में भी समझाई है, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। जिस भी पद का अनुपात ज्ञात करना होता है वहां मैंने पॉइंट बताया था कि उसी 18वें पद का, मान लो 10वें पद का अनुपात ज्ञात करना है तो 10 दूनी 20 में से एक कम करोगे, तो 10वें पद का निकालना है, 10वें पद का, तो इसका मतलब 10 दूनी 20 माइनस 1 यानी कि 19 आप उसकी जगह रिप्लेस करोगे, जो आपके पास में यहाँ पर जो n है या m है या q है p है जो भी है। तो और नीचे भी हमें क्या करना है, हमें nवें पद का निकालना है, तो इसका मतलब n को भी हमें 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी जानना चाहते हो तो थोड़ा बता देता हूं। चलो देखो, बेसिकली mवा पद होगा क्या, mवा पद होगा a प्लस के m-1 इंटू डी। nवा पद होगा क्या, a प्लस के n-1 इंटू डी। तो यहां पर मेरे को इस एक्सप्रेशन को, यहां पर a 2a है तो यहाँ पे a करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 कॉमन निकालना पड़ेगा थ्रू आउट सब में से, ठीक है नहीं। तो अगर मैं थ्रू आउट 2 कॉमन निकालूंगा तो आपके पास में आ जाएगा a प्लस का m-1 अपॉन 2 इंटू डी। मैं ऊपर वाले को दिखा रहा हूं। तो अगर मैं mवा पद निकालना चाहता हूं तो यहां पर इसकी जगह m-1 अपॉन 2 की जगह मेरे को m होना चाहिए। कितना होना चाहिए, m-1 होना चाहिए, ठीक है ना आपके पास में। और जब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो m-1 इज इक्वल टू 2m-2, है ना। तो उसको कुछ और कह लो, उसको डैश कह लो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। m डैश को क्या रिप्लेस करोगे, यहाँ पे अगर मैं डैश मान लेता हूँ इसको, तो देखो, तो आपके पास में m-1 इंटू डी, है ना। तो कहाँ चला गया m-1 इंटू डी, तो इधर 2 चला गया, ठीक है आपके पास में। और अब जब इस 1 को इधर पहुंचाऊंगा तो m डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m-2 प्लस 1। ये सॉल्व कर लेंगे तो 2m-1 आ जाएगा। देखो डबल का एक कम आ जाएगा ना, डबल में से एक कम आ जाएगा ना। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन में भी मैं ये सब बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे नहीं मैं समय खराब करता, जो कि हो चुका है थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लें, है ना। तो 2m, m को 2m-1 तथा n को 2n-1 से विस्थापित करने पर क्या होगा, मैं उधर दिखाऊंगा आपको क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, देखो करो, समीकरण 1 में कह रहा हूं मैं, समीकरण 1 में, है ना। तो यहां तो 2a रहेगा ही रहेगा, प्लस इस m की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, 2m-1, ठीक है ना। 2m-1 बिकॉज -1 ऑलरेडी है ही, इंटू डी अपॉन, ठीक है ना। नीचे आ जाओ, इस 2a प्लस, ठीक है ना आपके पास में 2a
प्लस 2n-1 इंटू डी आपके पास में, ठीक है ना, इज इक्वल टू, क्योंकि एक साइड में थोड़ा ही काम होता है, इस m को रिप्लेस करें 2m-1 से, 2m-1 एंड 2n-1, ठीक है ना आपके पास में। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो 2a प्लस के 2m-2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस के 2n-2 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1, ठीक है ना आपके पास में। ओके, अब देखो दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, कॉमन निकाल लो, तो a प्लस और ये बचेगा m-1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। अबे यार ये परेशान आदमी है कौन? हेलो, चले, तो अगर आप ध्यान दो तो ये कट गया 2 से 2, तो ये हो गया ऊपर वाला, तो देखो ये क्या है, ये क्या है आपके पास में, बड़ा लीचर टाइप का आदमी है यार, फोन पे फोन, फोन पे फोन। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा mवा पद बटे nवा पद इज इक्वल टू आ जाएगा 2m-1 अपॉन 2n-1, जो कि वो कह रहा है 2m-1 2n-1 अनुपात आ चुका है। इसको हम लिख सकते हैं कि 2m-1 अनुपात 2n-1 आंसर, ठीक है ना आपके पास में। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ ताकि इस एक्सरसाइज का समापन हो सके। चलिए बेटा, अब 13 क्वेश्चन के अंदर क्या बात होनी है उसको समझ लें। यदि कि सामान्य श्रेणी के mवें पद का जो योग है, nवें पद का योग वो 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो इसका mवा पद जो दिया है 164 दिया है, तो m का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन चलिए बताते हैं फिर भी कैसे हल करना है। देखो ध्यान से देखो, उसने कहा क्या है, उसने हमें Sn दे दिया है और Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस के 5n, है ना आपके पास में। और मैंने कहा था Sn का मतलब है n पदों का योगफल, तो S1 का मतलब क्या है, S1 मतलब एक पद का योगफल, यानी कि वो A1 ही होता है, यानी कि प्रथम पद ही होता है, ध्यान रखना है, वो प्रथम पद ही होता है, प्रथम पद, ठीक है। और S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, है ना, प्रथम पद प्लस दूसरा पद। तो और अगर ध्यान दें यहां पर हम लोग जो a का मान, देखो मैं करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं निकालता हूं S1 का मतलब मुझे मेरा S1 जब मैं निकालूंगा तो S1 हमेशा प्रथम पद होता है, तो मेरा प्रथम पद निकल आएगा। तो मैं S1 का मतलब n की जगह 1 भर लेता हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ठीक है ना आपके पास में। तो S1 जो है बेसिकली वो 3 प्लस 5, यानी कि जो S1 है वो हमारा 8 आ जाएगा, और यही हमारा A1 यानी कि A जो है हमारा 8 आ जाएगा, ये हमारा प्रथम पद होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम क्या करते हैं, Sn इज इक्वल टू जो 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है मैं n इज इक्वल टू 2 रख लेता हूँ, रखने पर तो जब 2 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो S2 निकल करके आ जाएगा, और S2 हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2, तो आ जाएगा 12 प्लस 10, ठीक है। और S2 जो है मेरा वो आ जाएगा, S2 जो है वो आ जाएगा 22, और S2 होता क्या है कि A1 प्लस A2, है ना, इज इक्वल टू 22। और मेरे भाई A1 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 8 है प्रथम पद, तो यहाँ पे मैं अगर 8 इस्तेमाल कर लूँगा तो A2 इज इक्वल टू 22। फाइनली A2 का जो मान है वो 22 माइनस 8, यानी कि A2 का जो मान है आपके पास में वो 14 आ जाएगा, और A2 हमारा आ गया 14। तो देखो अब सार्वांतर क्या होता है, D होता है विच इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 कितना 14 माइनस A1 कितना है 8, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में, घटा लो कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब आपको A इज इक्वल टू तो पता 8 है,
और आपके पास में d इज इक्वल टू पता 6 है, तथा उसने कहा है कि ए एम जो है, एमवा पद जो है ना 164 है, और एमवा पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस के एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। तो यहाँ पर ए का मान 8 भर लो, एम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और डी का मान आप लिख लेंगे 6 इज इक्वल टू 164, एम माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 में से जब 8 घटते हैं तो बचता है 156, और आपको पता है m माइनस 1 इज इक्वल टू 156/6, और 6 दूनी 12 छचिंग 36, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 26, है ना, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 27 आंसर, 27 आंसर। तो आंसर क्या आ गया, m इज इक्वल टू आ गया 27 आंसर, m इज इक्वल टू आ गया 27 आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए अब 14 क्वेश्चन जो है वो समांतर माध्य के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि लास्ट टॉपिक था हमने समांतर श्रेणी को करवाते हुए, जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर। तो उसने कहा क्या है, 8 के, ठीक है ना, आपके पास में 8 और 36 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि अनुक्रम एपी बन जाए। मतलब 8 और 26 के बीच में मेरे को कितनी संख्या इंक्लूड करनी है, कितनी इंक्लूड करनी है, 5। तो हम कह देते हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो मैंने क्या करा, ये 5 मुझे निकालनी है, ठीक है ना। इसमें हमने करने का तरीका एग्जाम्पल नंबर 8 इंट्रोडक्शन में जब मैंने करवाया था इसका, तो एग्जाम्पल नंबर 8 सेम तरीके का था, उसको बहुत डिटेल से समझाया था। लेकिन चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये एक एपी है, ये क्या है, एक एपी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग प्रथम पद को तो 8 कह देंगे, और अंतिम पद जो है वो 26 हो जाएगा। और पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या बेसिकली उसको हम जो n कहते हैं, वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 1 2 जितनी अंदर है उसमें 2 और जोड़ दो बस, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी थी ना, और 2 ये है पहली और अंतिम, तो टोटल हो गई 7, ठीक है ना। तो अब एक बात सुनो, एक फॉर्मूला लगा लो, हमें A1 A2 निकलेंगे कैसे। जो समांतर श्रेणी होती है वो होती है A, दूसरा पद होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसा होता है ना। तो प्रथम पद तो A है ही, दूसरा पद हमने A1 कहा है, चेक कर लो, दूसरा पद A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, ऐसी A प्लस के 4D जो है वो A4 होगा, A प्लस के 4D जो है वो A5 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को A तो ऑलरेडी पता है कि 8 है, लेकिन D नहीं पता है, तो मैं D निकाल लेता हूँ। D निकालने के लिए अंतिम पद वाला फॉर्मूला एक इस्तेमाल में आएगा, जो कि हम यूज करते थे कि L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो यूज कर लो, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे भाई L है 26 इज इक्वल टू A है 8 प्लस n मेरे को निकालना है, n मेरे पास में है 7 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। इसको उधर पटक दो, 26 में से जब 8 घटेंगे तो मुझे लगता है आपके बचेंगे 18, है ना, 18 बचेंगे। तो 18 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 6D, और 36 18, तो D का मान आ गया 3। अब तो मनमांचित फल निकाल लो, अपने आप कर लेना। A1 हो जाएगा A प्लस डी, A2 हो जाएगा A प्लस 2D, A3 हो जाएगा A प्लस के 3D, A4 हो जाएगा A प्लस के 4D, और A5 हो जाएगा A प्लस के 5D। A की वैल्यू कितनी है 8, D कितना निकाला 3, तो 8 और 3 11, है ना। ऐसे ही करते करते आप सारे निकाल लोगे, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।